नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज पश्चिम बंगाल से एक ऐसी खबर आई है जिसका इंतजार पूरे देश को था। लोग पूछ रहे थे कि ये जो बंगाल में चुनाव हुए और उसके बाद जो हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना हुई, कई लोगों की जो हत्याएं हुई, उसमें क्या सीबीआई कुछ काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर ममता बनर्जी की जो तालिबानी सरकार है, जो ममता बनर्जी की एक सो कह सकते ऑटोक्रेटिक हुकूमत है, उसकी मनमानी चलेगी। तो आज खबर आई है कि सीबीआई ने एक मर्डर केस में पहली चार्जशीट दायर की है। ये मसला मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस खबर के आते ही ममता बनर्जी की सरकार और तृणमूल कांग्रेस के अंदर हड़कंप मच गया है। आनन फानन ममता बनर्जी ने एक एसआईटी की भी गठन की है। अब वो इस तमाम चीजों से अपना पल्ला झाड़ने में जुटी हुई है और एक के बाद एक सीबीआई लगातार एफआईआर दर्ज कराते चली जा रही है। अब तक जो खबर आई है कि सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश पे सीबीआई के जिम्मे उन तमाम जिसको कह सकते हैं जो हीनियस क्राइम्स हुए हैं, जिस तरीके से मर्डर्स हुए हैं, जिस तरह से रेप हुए हैं हजारों महिलाओं के, उन तमाम केसेस को बाकायदा सीबीआई के हाथ सुपुर्द किया गया है। और बाकी जो छोटे मोटे जो वायलेंस, झगड़ा, घर में आगजनी, मारपीट, उसकी जो पूरी जो जांच प्रक्रिया जो है वो स्टेट के एसआईटी के हाथ में दी गई थी। तो सीबीआई ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। सीबीआई ने मनोज जायसवाल नाम के बिजनेसमैन की हत्या के ऊपर चार्जशीट उन्होंने दायर की है। 360 पेज की चार्जशीट है ये, और ये चार्जशीट ये बीरभूम के जो रेसिडेंट हैं उनके मर्डर के ऊपर डाला गया। ये कहानी क्या है, ये मनोज जायसवाल है कौन, इसके बारे में बताया गया कि शॉर्टली आफ्टर assembly election results were announced, a businessman was allegedly beaten to death on May 14th in Nalhati, बीरभूम। मतलब 14 मई को चीफ मिनिस्टर बन चुकी थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अब तक लगातार इस बात को कहती आ रही है कि जब मैं नहीं थी, जब इलेक्शन कमीशन के हाथ में सारे अधिकार थे, उस समय जो हुआ सो हुआ, उसके बारे में मैं नहीं जानती। लेकिन 5 तारीख को जब मैंने चीफ मिनिस्टर की शपथ ली, उसके बाद से कोई इस तरह की घटना नहीं घटी। ये ममता बनर्जी का हलफनामा हाईकोर्ट के अंदर है और ये केस 14 मई का है, जब ये मालूम चलता है कि मनोज जायसवाल नाम के शख्स का नलहटी में वो उनकी बॉडी एक कनाल के बाहर पूरी तरीके से, इसको कह सकते हैं कि मार मार के, पीट पीट के इन्हें मार डाला गया और लाश को जो है ऐसे ही कनाल के पास फेंक दिया गया। अब उसकी हत्या क्यों की गई, इसके बारे में जो बीजेपी की तरफ से आरोप है, जो सीबीआई की चार्जशीट में जिन लोगों को पकड़ा गया है, जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जा रहा है कि चूंकि वो उस इलाके के भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय नेता और कार्यकर्ता थे, बड़े एक्टिव थे। तो चुनाव के बाद इन्हें जो तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं, इन्होंने घेर के इसकी मार के हत्या की है। ये आरोप अब तक लगता आ रहा था और इसी के केस के ऊपर सीबीआई ने चार्जशीट दर्ज की है। और मैं आपको बता दूं, मैं खंगाल रहा था कि जब यह घटना घटी थी 15 मई को, जो बयान आया था उस जगह के नलहटी के जो पुलिस इंचार्ज थे, उनका नाम है नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, बीरभूम पुलिस चीफ, उन्होंने ये बयान दिया था कि मनोज जायसवाल की मौत के बाद उन्होंने क्या कहा था कि सो फार वी हैव नॉट फाउंड एनी पॉलिटिकल कनेक्शन बिहाइंड द मर्डर, वी हैव स्टार्टेड अ प्रोब एंड सस्पेक्ट बिजनेस और पर्सनल राइवलरी could have led to the murder। और आपने सीधे सीधे सारी चीज़ों को डिनाई कर दिया था। और ये सारी चीज़ें कब हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इसमें सीबीआई जो लगातार जांच कर रही है, इसमें साफ साफ मालूम चल रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है, आज पहली चार्जशीट है। इसलिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि अब तक ऐसा लग रहा था, लोगों का विश्वास इस पूरे सिस्टम से हटता चला जा रहा था कि जिन लोगों ने चुनाव के बाद जिसको कह सकते हैं कि मौत का खेल खेला बंगाल के अंदर, वो बच जाएंगे या फंसेंगे नहीं। अब जो सबसे अहम बात, जो कैपिटल टीवी लगातार इस बात को कहता आ रहा था कि ममता बनर्जी चुनाव तो जीत गई,
लेकिन चुनाव जीतने के बाद इनके टीएमसी के अंदर ये जो जिहादी एलिमेंट हैं, ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या किस्म के जो लोग हैं, जो बिल्कुल कट्टरपंथी हैं, उन्होंने इसे इस तरह के वायलेंस को अंजाम दिया है। जो दो मुख्य आरोपी हैं इस केस में, मनोज जायसवाल की मौत में, उनका नाम जरा सुनिए। उनका नाम है मोइनुद्दीन शेख और दूसरे का नाम है इमरान शेख। और जहां तक जानकारी आ रही है कि ये दोनों उस इलाके के लोकल टीएमसी के लीडर हैं। तो ये जो पुलिस वाले कह रहे थे, ये जो वहां का पुलिस चीफ कह रहा है, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। दो पॉलिटिकल कार्यकर्ता एक चुनाव जीतने वाली पार्टी से जुड़ा हुआ हो और मौत हो रही हो एक हारी हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की, इसमें पॉलिटिकल कनेक्शन ढूंढने और निकालने के लिए क्या आपको आइंस्टीन बनना पड़ेगा? ये सिंपल सी बात थी। ये दोनों जेल के अंदर हैं और इन लोगों ने साथ ही साथ बेल एप्लीकेशन भी डाल रखा था। सीबीआई की तरफ से साफ साफ कहा गया कि इन लोगों को बेल नहीं देना चाहिए, इन्हें जेल में रखना चाहिए और जेल में रखते हुए हम इनसे पूछताछ करेंगे, क्योंकि अब तो चार्जशीट डाली गई है, अब इनसे पूछताछ होगी, इनसे बातचीत होगी और इस केस में कौन कौन लोग थे, किसके आदेश पे ये काम किया गया, पुलिस ने उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया, ये तमाम चीज़ें अब सीबीआई की जांच का हिस्सा बनेगी। और इसलिए कोर्ट ने भी कहा कि इन लोगों को बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, ये समाज के लिए एक थ्रेट है। तो ये मसला जो आज जो शुरू हुआ है, इसी तरीके से अलग अलग इलाकों में जो इस तरह की घटनाएं हुई, उसकी जांच के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। 34 एफआईआर अब तक दर्ज हुई है और कई सारे एफआईआर अभी दर्ज होने बाकी हैं। और ये सारे केसेस जो सीबीआई डील कर रही है वो रेप और मर्डर का है चुनाव के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक ममता बनर्जी ये कहते आ रही थी, बाकायदा हाईकोर्ट के अंदर इन्होंने हलफनामा दे दिया कि जब से मैं मुख्यमंत्री बनी हूं तब से बंगाल में सब कुछ शांति शांति है, हमारे रहते किसी के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ, किसी का बलात्कार नहीं हुआ, किसी की मौत नहीं हुई, पॉलिटिकल वायलेंस ये तो हुई नहीं, ये तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। लेकिन अब जिस तरीके से मीडिया की भी आंखें खुली हैं, कुछ टीवी चैनलों को मैं देख रहा हूं, ये चार्जशीट जब आ रहे हैं, जब ये एफआईआर दर्ज सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है, तो उन जगहों पे जाकर के ये लोग इन मामलों की तहकीकात कर रहे हैं, जिससे साफ साफ मालूम चल रहा है कि पीड़ित ये साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे साथ ये दुर्व्यवहार, हमारे साथ ये घटनाएं, हमारे महिलाओं के साथ बलात्कार, हमारे घर के मर्दों को जो मारा गया है वो बस इस बात के लिए मारा गया है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने टीएमसी के खिलाफ कैंपेन किया। तो ये सारे केसेस जो है वो आगे जाएंगे। लेकिन मुसीबत ममता बनर्जी की बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी, उनके ऊपर ईडी का डंडा चल रहा है, उनको बुलाया गया 6 तारीख को ईडी के सामने पेश होना है। ममता बनर्जी के भतीजे को, उनके ऊपर आरोप है मनी लॉन्ड्रिंग का, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि आपने कैटल स्मगलिंग और कोयला घोटाले के जरिए आपने कई सारे इसको कह सकते हैं कि बहुत बड़ा स्कैम को अंजाम दिया है। अब ममता बनर्जी तो इधर घिर रही हैं। अब जब ये केस हाईकोर्ट के अंदर पहुंचेगा, और मैं आपको बता दूं कि हाईकोर्ट का नजरिया, हाईकोर्ट का जो अप्रोच है ममता सरकार की तरफ, वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है टीएमसी सरकार को। वो इसलिए क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये सारा जो जांच हो रहा है, वो जांच इसलिए हो रहा है कि हाईकोर्ट ने साफ साफ अपने आदेश में कहा था कि उन्हें राज्य सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, उन्हें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर भरोसा नहीं है, उन्हें बंगाल की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। और यहां तक कि उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में यह लिखा कि जहां लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, वहां पुलिस वाले पीड़ित लोगों के साथ नहीं, बल्कि जो लोग पीड़ित हुए उनको और ज्यादा कष्ट पहुंचाने का काम कर रही थी। एक तो एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था, पुलिस भगा दे रही थी, और जो लोग इंसिस्ट कर रहे थे कि पुलिस क्या कार्रवाई हो, हम एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, तो मालूम चलता था कि उनके खिलाफ ही
पुलिस जो है कार्रवाई करती थी, उनके खिलाफ ही कोई न कोई एफआईआर दर्ज करा लेती थी। ये बातें कोर्ट कह रही हैं, ये बीजेपी नहीं कह रही है, कोई पत्रकार, कोई मीडिया हाउस नहीं कह रहा है, ये हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है। और इसलिए इस तरह से आजीज आकर के कि आपने इतना बड़ा स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस को छिपाने के लिए सारे स्टेट मिशनरी को आपने इस्तेमाल कर लिया और नियम कानून संविधान को आपने ताक पे रख दिया, डस्टबिन में फेंक दिया। इसलिए हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई ये सारी चीज़ें सेंट्रल ह्यूमन राइट कमीशन के आदेश के अनुसार, उनके इन्वेस्टिगेशन, उनकी रिपोर्ट के ऊपर आधारित होंगे। अब जो एसआईटी बन रहा है, एसआईटी कोर्ट मॉनिटर्ड है, अब इसमें भी कई सारे सवाल अब आगे आएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज एक शुरुआत हुई है सीबीआई की तरफ से कि जिसमें ये चार्जशीट डाला गया है। पहले केस में ये जो मोइनुद्दीन शेख और इमरान शेख नाम के ये टीएमसी के जो लोकल लीडर्स हैं, इनके खिलाफ जो चार्जशीट दायर की गई है, उससे एक आस जगी है कि हिंदुस्तान में देर है मगर अंधेर नहीं है। जिन लोगों ने हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया, जिन लोगों ने पॉलिटिकल वायलेंस की, जिन लोगों को ये दिमाग में ये फितूर घुस गया था कि चुनाव जीतने के बाद हम यहाँ के शहंशाह हो गए हैं, उनको अब कानून के हिसाब से पनिशमेंट मिलने का वक्त आ गया है। और इसके लिए पूरे देश को इंतज़ार है कि बंगाल में जो कुछ हुआ उसकी सच्चाई क्या है और उसमें न्याय कितना जल्द मिलेगा। हमारी नज़र बंगाल के ऊपर बनी हुई है। एक एक खबर, इन तमाम ये जो दंगे हुए हैं, हिंदुओं के खिलाफ जो बंगाल में अत्याचार हो रहे हैं, उस पे हमारी नज़र टिकी हुई है, बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।